Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Ahlan wa sahlan marhaba in happy hadith sitting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam की प्यारी बातें जब मिलकर सीखेंगे तो कहलाएगी हदीस सिटिंग. मुझे दुनिया की हर शय से अब प्यारी है हदीस सिटिंग. मुझे हैप्पी कर देती है मेरी हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. जो भी हदीस को सीखेगा रोशन चेहरा हो जाएगा. जब आगे फैलाएगा खुशो खुर्रम हो जाएगा. नबी की प्यारी बातों को दिल में बसाते जाएंगे. जो जो भी हम सीखेंगे अमल मिलाते जाएंगे. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. अहलन व सहलन मरहबा इन हैप्पी हदीस सिटिंग. सब अल्लाह से मांगे दुआ शैतान से हमको दे दे पना. अपना प्यारा बंदा बना ले दोनों जहां में दे दे फला. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome in happy hadith sitting. 1, 2, peekaboo, peekaboo. I love all of you. With your right hand, with your left hand, raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपकी हदीस लवर टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन. और आप कौन है मेरे प्यारे प्यारे से हदीस लवर्स. हदीस लवर्स याद है ना, जैसे ही मैं बोला करूंगी हजरत मोहम्मद, आप सब क्या बोलेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. 2 thumbs up for many Muslims. तो आइए हम शुरू करते हैं हदीस सिटिंग की क्लास. तो हदीस नंबर 28 सीखते हैं. कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतइमुत ताम. लोगों को खाना खिलाया करो. अतइमुत ताम. थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना. एक बहुत मजेदार सी नज्म है, बहुत प्यारी सी वीडियो है. उसको देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से याद हो जानी है ये हदीस. तो चलिए आइए याद करते हैं. 1, 2, 3. मैसेज अल्लाह का हम तक पहुंचाने के लिए प्यारे नबी आए हमें सिखाने के लिए. तो आए सीखे एक पैगाम अतइमुत्ताम. लोगों को खाना खिलाए सुबह हो या शाम. अल्लाह ही खिलाता सबको वो ही देता है. उसके दिए में से देना है राज़िक उसका नाम. तो आए सीखे एक पैगाम अतइमुत्ताम. लोगों को खाना खिलाए सुबह हो या शाम. खाना खिलाने से दिलों में मोहब्बत बढ़ती है. रिस्क में बरकत, दिल को सुकून, रूह को मिलता आराम. तो आए सीखे एक पैगाम अतइमुत्ताम. लोगों को खाना खिलाए सुबह हो या शाम.
देखें गर किसी भूखे को तो खाना खिला दे। अल्लाह को पसंद है ऐसे अच्छे अच्छे काम। तो आए सीखे एक पैगाम मुत्ताम। लोगों को खाना खिलाए सुबह हो या शाम। हर एक हदीस पे अमल को हमने जारी रखना है। अल्लाह को खुश करना है, हम हैं उसके गुलाम। तो आए सीखे एक पैगाम मुत्ताम। लोगों को खाना खिलाए सुबह हो या शाम। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्इमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाएं। जी, क्या कहा था मैंने कि जैसे ही आप इतनी प्यारी सी नज़्म सुनेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको हदीस याद हो जाएगी। तो क्या अब आप मेरे साथ हदीस पढ़ेंगे? अत्इमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाएं। अत्इमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाएं। फिर पढ़िए एक दफा मेरे साथ, अत्इमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाएं। मजा आया ना आपको? मुझे तो बहुत ही मजा आया। तो अब है आपका फेवरेट सेगमेंट यानी कि स्टोरी टाइम। तो स्टोरी टाइम में जल्दी से सब बच्चे आ रहे हैं क्योंकि आज की स्टोरी है लंच बॉक्स के ऊपर। मुसन्निफा है हमारी सायरा शाहिद। चलिए जी। तो स्टोरी शुरू करते हैं। आसमान पर छोटे और बड़े सफेद बादल तैरते हुए अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे कि एक छोटे से बादल की नजर जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि एक बच्चा जुनैद अपना लंच बॉक्स और पानी की बोतल लिए स्कूल के ग्राउंड में आया और दरख्त के साए में रखे डेस्क पर जा बैठा। इसने अपना लंच बॉक्स खोला तो शामी कबाब और पराठे की मजेदार खुशबू से इसका दिल खुश हो गया। इसने पूरे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। बादल को जुनैद का अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत अच्छा लगा तो वो मुस्कुराने लगा। सूरज अपने पूरे जोश से चमक रहा था लेकिन उसने बादल को मुस्कुराते हुए देखा तो आवाज लगाई, आप नीचे क्या देख रहे हैं नन्हे बादल? सूरज की बात सुनकर बादल हवा के जोर से तैरते हुए सूरज के करीब गया और बोला, उस बच्चे को देखिए जो स्कूल में बैठा है। सूरज ने नीचे देखा तो जुनैद लंच बॉक्स का ढक्कन बंद कर रहा था। इसने कहा, अरे ये बच्चा लंच बॉक्स क्यों बंद कर रहा है? क्या इसे भूख नहीं लगी? सूरज की बात सुनकर बादल हंसने लगा और जवाब दिया, देखिए तो सही वो क्या करने लगा है। सूरज ने दोबारा देखा तो जुनैद हाथ धोने के लिए पानी की बोतल खोल रहा था। फिर उसने हाथ धोए तो उसकी नजर अपनी क्लास के नए बच्चे हाशिम पर पड़ी। वो उदास सूरत लिए इधर उधर देख रहा था। एक बच्चा अपना लंच बॉक्स लिए हाशिम के करीब से गुजरा तो इसने अपने होठों पर जुबान फेरी और दूर तक इस बच्चे को जाते देखता रहा। जुनैद ने अंदाजा लगाया कि हाशिम को भूख लगी है और वो अपना लंच बॉक्स लेकर हाशिम के करीब जाकर बोला, हाशिम भाई क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाशिम इसका सवाल सुनकर परेशान हो गया तो जुनैद मुस्कुराते हुए इसके करीब बैठ गया और उसे पानी की बोतल देते हुए कहा, ये लीजिए आप जल्दी से हाथ धो लीजिए, फिर मजेदार शामी कबाब और पराठा खाने में मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर हाशिम ने इसे हैरत से देखा। उससे पहले कि हाशिम कोई जवाब देता जुनैद इसके बराबर में आकर बैठ गया और कहने लगा, आपको पता है मेरी अम्मी जान मुझे शामी कबाब बना कर देती हैं, मगर आज मैं नाश्ता नहीं करके आया तो अम्मी ने मुझे शामी कबाब के साथ पराठा भी दे दिया। अम्मी जान कहती हैं कि पूरा लंच खत्म करके आना, लेकिन ये लंच तो बहुत ज्यादा है, आप इसे खत्म करने में मेरी मदद करेंगे ना? जुनैद की बातें सुनकर आसमान पर मौजूद बादल और सूरज दोनों मुस्कुराने लगे। हाशिम ने हैरत के मारे कोई जवाब ना दिया तो जुनैद ने खुद ही पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर बोतल उनके आगे कर दी। हाशिम को भूख भी लगी थी इसलिए इसने हाथ धोए और जुनैद के साथ मजे से लंच करने लगा। हाशिम को जुनैद बहुत प्यारा लग रहा था कि इसने भूखे वक्त उसकी मदद की। सूरज ने कहा, माशाल्लाह जुनैद तो बहुत अच्छा बच्चा है। सूरज की बात सुनकर बादल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। हाशिम एक गरीब बच्चा था, उसके लिए वो रोजाना लंच बॉक्स नहीं ला सकता था और आज देर हो जाने की वजह से वो नाश्ता भी ना कर सका, इसलिए उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। लेकिन जुनैद जैसे अच्छे बच्चे ने उसे खाना खिला दिया। अगले दिन फिर से जुनैद और हाशिम एक साथ बैठे थे। वो दोनों आज अपना अपना खाना लाए थे। अचानक हाशिम ने देखा कि छोटी क्लास का एक बच्चा हमाद अकेला और उदास बैठा है। इसने अपना लंच बॉक्स लिया और हमाद को जाकर दिया तो वो लंच बॉक्स लेकर खुशी खुशी वहां से भाग गया। जुनैद बोला, हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है,
अतईमुत ताम यानी खाना खिलाया करो। ये सुनन और तिर्मिजी की 1855 हदीस है। हाशिम ने कहा, वाह, कल ही मेरी दादी जान ने मुझे ये हदीस मुबारका सिखाई थी, अतईमुत ताम। जब मैंने इन्हें बताया कि जुनैद ने मुझे अपने साथ लंच करवाया था, हाशिम की बात सुनकर जुनैद मुस्कुराने लगा और हमाद खाली लंच बॉक्स वापस करने के लिए आया तो मासूमियत से बोला, अतईमुत ताम, अतईमुत ताम। ये तो बहुत प्यारी हदीस मुबारका है। आइंदा मैं भी सबको खाना खिलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा अतईमुत ताम। आप सभी मेरे साथ पढ़िए हदीस लवर्स, अतईमुत ताम। माशाल्लाह। हमाद की बात सुनकर जुनैद ने खुशी से कहा, फिर तो हमें दोहरा यानी डबल अजर मिलेगा, एक तो खाना खिलाने का और दूसरा हदीस मुबारक आगे पहुंचाने का। हमाद की बात सुनकर हाशिम ने मुस्कुराते हुए खाली लंच बॉक्स वापस ले लिया। हमाद भी खुशी खुशी वहां से चला गया और वो जाते हुए बार बार क्या पढ़ रहा था हदीस लवर्स, अतईमुत ताम, ताकि हदीस मुबारका याद रहे। जुनैद और हाशिम आज भी जुनैद के लंच बॉक्स में से ही लंच कर रहे थे। सूरज और बादल आज भी मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे और हमाद को जाते देखकर वो भी क्या बोलने लगे, हदीस लवर सब मिलकर बोलेंगे, अतईमुत ताम। माशाल्लाह, 2 thumbs up फॉर मेरे मुस्लिम्स। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की स्टोरी मुझे पता है बहुत पसंद आई है। अगर बहुत पसंद आई है तो अपनी प्यारी सी वीडियो बनाकर आपने इन सवालों के जवाब देने हैं। ये तो बताएं कि आज आपने कौन सी हदीस सीखी है और क्या आपको याद है कि आज की कहानी में कौन कौन से लोग थे, जुनैद ने हाशिम को अपने साथ लंच क्यों करवाया, और क्या आप बता सकते हैं कि कुछ भी खाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। अब हमारी क्लास में आ रही है हमारी प्यारी सी डॉक्टर जुबिया कौसर, जो हमें इस हदीस की तशरीह समझाएंगे एक बड़े ही मजेदार कार्टून से। तो चलिए देखते हैं। हसन घर आया तो उसने देखा कि अम्मी जान बड़ी मिकदार में खाना तैयार कर रही थी, जैसे कोई दावत हो। अम्मी जान ने उसे बताया कि आज वो खाना उन गरीब ज़रूरतमंदों को खिलाएंगी जिनकी वो हमेशा माली मदद करती रहती हैं। हसन ने कहा कि जब आप उनकी माली मदद कर ही देती हैं तो आज पका कर खाना खिलाने की क्या ख़ास वजह है। अम्मी जान ने बताया कि हाँ, वो बात तो दुरुस्त है कि हम गरीबों और ज़रूरतमंदों की माली मदद करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन ज़रूरतमंद को, मिस्कीन को खाना खिलाने का एक अलग ही सवाब है। हमारे रिस्क में हमारे रिश्तेदारों का, गरीबों का, मस्कीनों का और ज़रूरतमंदों का हिस्सा होता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतइमुत ताम, कि खाना खिलाओ। अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाएं, ज़रूरतमंदों को खिलाएं, मस्कीनों को खिलाएं, मोहल्लेदारों को, पड़ोसियों को। इसका बहुत सवाब होता है। और हसन बेटा, आपको पता है कि जो खाना पका रहा है, जो खाना तकसीम कर रहा है, जो उस खाने के लिए पैसे खर्च कर रहा है, सब लोग इस सवाब में शामिल होंगे इंशाअल्लाह। आपने क्या करना है कि इन घरों में जाके खाना आप तकसीम करेंगे ताकि आपको भी ये सवाब मिलता रहे। हसन ने पूछा, तो क्या अम्मी जान बदले में वो भी हमें खाना देंगी? अम्मी जान मुस्कुरा दी और बोली, नहीं बेटा, जब किसी की मदद की जाती है या किसी से अच्छा सलूक किया जाता है तो बदले की उम्मीद नहीं रखी जाती। हम उन्हें अल्लाह को खुश करने के लिए खाना खिलाएंगे और अल्लाह ताला ही हम सबको इसका अजर देगा। ठीक है ना? हसन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी उसने सब दस्तरखान उठाए और तमाम ज़रूरतमंदों के घर अपने हाथ से खाना दे के आया, क्योंकि वो ये समझ गया था कि ये एक मोमिन की खूबी है, वो अपना माल दूसरों पर खर्च करता है। और उसको अम्मी जान ने ये भी समझाया कि वो मुसलमान अच्छा मुसलमान नहीं है जो खुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे और उसे पता भी ना हो। इसलिए हमें अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखना चाहिए।
थैंक यू डॉक्टर ज़ुबिया कौसर। इंशाल्लाह हम अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल जरूर रखेंगे। और बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी प्यारी सी बातें हमें बताने के लिए। अब हमारी प्यारी मैम सारा, उन्होंने हमारे लिए बहुत प्यारी सी वर्कशीट्स बनाई हैं। आप मुताम की हम ट्रेसिंग भी करेंगे और कलर्स भी करेंगे। मेज एक्टिविटी मेरी और आप सबकी फेवरेट। और कलरिंग एक्टिविटी, कलर्स करना भी तो हमें बहुत पसंद है ना। मैम सारा को पता है कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं। और अब आपने क्या याद रखना है, अपने बाबा या अपने बड़े भैया के साथ मिलकर किसी गरीब पड़ोसी के घर खाना देकर आना है। अपने घर के सेहन या छत पर नन्हे मुन्ने परिंदों के लिए पानी और खाना रखना है। इस सरगर्मी की वीडियो भी हमें भेजनी है। और अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ खाना शेयर करना है, मिलजुल कर खाते हुए वीडियो बनानी है, वर्कशीट भी करनी है और हमारी स्टोरी के जवाब भी देने हैं। और सीनियर्स आपको याद है ना कि आपने क्या करना है, आपने इस हदीस को प्यारा सा लिख लेना है अपनी हदीस क्लास में इंशाल्लाह ताला। अब दरूद शरीफ की महफिल, आए सब मिलकर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों ने दरूद शरीफ सुबह और शाम रोज हर रोज पढ़ना है अपने मम्मा पापा के साथ, ठीक है? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a happy day I feel, happy, happy. What a smiley day I feel, smiley, smiley. I'm thankful to Allah. I'm shining like a sun, feeling energetic and blessed today. Assalamualaikum. Have a good day, Hadith lovers. Assalamualaikum. Have a good day, my lovely students.